एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक है प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है लक्ष्य महान। राम सिया राम सिया राम सिया आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। कांटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रुक क्यों गए? गाते रहो पुत्रों। राम और सिया का साथ देखकर इंद्र तथा शची को भी लज्जा आती है। स्वयं ब्रह्मा तथा सरस्वती भी उनसे प्रेरणा पाती है, जिनसे स्वयं शिव और पार्वती भी सीखे दाम्पत्य का पाठ। ऐसे राम सिया को हमारा कोटि कोटि नमन, जोड़े दोनों हाथ। अब तक हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका को भस्म किया, तोड़ा दशरथन का अभिमान, दिया श्री राम का शक्ति प्रमाण। लौट लंका प्रभु आस बधाई, बोले राम करो लंक चढ़ाई। सागर भी था बाधा मारा, कैसे जाए इसको पारा। नल नील किए युक्ति भारी, पत्थर राम नाम लिख डारी। जिसके साथ हो राम का नाम, पत्थर भी वो तरते हर धाम। सेतु बना हुए पार श्री राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। युद्ध हुआ फिर बड़ा ही प्रचंडा, राम की रावण सिर खंडा। अंबर में सब देव पधारे, शौर्य राम का देख सराहे। पर पराक्रमी ना कम था दशानन, उत्तर में दिखलाया पराक्रम। कटते जाए शीश अनंता, पर
विकट समस्या पग थी पसारे, रावण कैसे जाए संहारे। तब आए कर जोड़े विभीषण, रावण नाभि अमृत बंधन, नाभि लक्ष्य जो जाए साधा, गिरे दशानन कटेगी बाधा। राम किए ब्रह्मास्त्र का संधान, गिरा रावण बोला जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। महामिलन का समय अब आया, राम मिले सिया तरस है पाया। दोनों नैना बरसा सावन, बिरह कटा पल आया पावन। पर मर्यादा प्रेम पे भारी, अग्नि परीक्षा मांगे बिहारी। अगन चढ़ी सिया तेने सत्व प्रमाण, अगन देव भी दिए सम्मान। प्रेम सिया श्री राम का महान, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया प्रेम परीक्षा राम सिया देके, लंका राज विभीषण दीन्हे। समय पे पहुँचे अवध बिहारी, अवध की जनता थी बलिहारी। रात अमावस बन बैठी दिवाली, राम सिया की प्रीत निराली। अवध मुकुट धारे श्री राम, माता सिया का संग महान। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। तुम्हारे ये अद्भुत स्वर, सुंदर बोल सुनकर मेरा हृदय नाच उठा है। असाधारण है आप दोनों की कला। अपनी ही कथा सुनकर मैं अभिमान के स्थान पर शांति अनुभव कर रहा हूं। किंतु राम कथा का इतना सुंदर व्याख्यान करने वाले आप दोनों हैं कौन? अपना परिचय दीजिए बालकों।
अपना परिचय दीजिए मुझे। जब हम राजा राम से मिलेंगे ना तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु, ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा, यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भेंट मेरे दो सबसे बड़े भक्तों के लिए। अपशगुन, अपशगुन, अपशगुन में भी शगुन छुपा होता है। सुकर्म और सोच अपशगुन को भी शगुन बना देती है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। ये धागा मेरी सीता ने मुझे दिया था मेरी रक्षा के लिए, और अब से ये धागा तुम दोनों की भी रक्षा करेगा। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम की सोच अपशकुन को भी शुभ संकेत बढ़ा देती है। निराशा में भी आशा की कोपर देने के लिए धन्यवाद महादेव। ये तो वही ऋषि कुमार हैं श्री राम, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। लवकुश, लव कुश, इनकी धनुर्विद्या से तो हम पहले से ही अवगत हैं, और आज इनकी अद्वितीय संगीत रस को भी हमने चख लिया। बालकों, तुमने हमें इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया? यदि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में बाण के स्थान पर नाद छेड़ते तो हार जाते ना। कहा वीणा और कहा धनुष, इन दोनों कलाओं में इतना भेद होने पर भी आप इन दोनों कलाओं में निपुण कैसे बन गए? नहीं नहीं, दोनों में अधिक भेद नहीं है। धनुष को बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। वैसे ही वीणा को भी बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। भेद तो हृदय के भावों में होता है महाराज। माता ने सिखाया था कि जिन्हें देखकर धनुष उठाने का मन करे वो क्षत्रु होता है, और जिन्हें देखकर वीणा के तार झनकाने का मन करे वो साक्षात ईश्वर का अवतार। और हमने तो बालपन से ही आपको अपना आराध्य माना है। धन्य है ऐसी उत्तम संस्कार देने वाली माता। आप दोनों उन्हें नहीं लाए अपने साथ? हमारी माता वन देवी है। उन्होंने प्रण लिया है कि वे कभी भी वन के बाहर किसी भी नगरी में अपने पग नहीं रखेंगी।
अभी तो मैं यज्ञ के बंधन में बंधा हूं, किंतु फिर कभी तुम्हारे माता के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। माता सीता को भी लाएंगे ना? क्षमा करना, मेरा अर्थ था महारानी सीता, वो भी आएंगे ना? क्षमा किस बात की ऋषि कुमारों? महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। यज्ञ में आहुति का समय हो गया है राम। जो आज्ञा गुरुवर। हनुमान, इन दोनों ऋषि कुमारों और इनके साथियों के विश्राम करने की व्यवस्था महल में ही करवाओ। मैं यज्ञ संपन्न होने के पश्चात स्वयं इनके पास बैठकर पूरी कथा सुनूंगा। लक्ष्मण, देवी चले। सत्य कहा था आपने आर्य। यहाँ आकर उचित किया हमने। अब मुझे इन बालकों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। आइए। ऋषि कुमार पधारिए। भैया, रानी के दर्शन का क्या? आप आइए ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या बात है? वचन भंग हुआ। आपने कहा था आप महारानी के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या की धरा पर कोई वचन भंग नहीं होगा ऋषि कुमारों। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना? आइए यज्ञ स्थल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ सज्ज है महाराज। आप ही की प्रतीक्षा थी। महारानी को ले आए। देखो, वो आ रही है देवी सीता।